जय हिंद दोस्तों, मैं अमजद खान स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छी तरह से होंगे। तो दोस्तों, आज क्विज़ 11 लेकर के आया हूं और क्विज़ 11 से क्वेश्चन देने से पहले सबसे पहले मैं आपको क्विज़ 10 के तुरंत मैं आपको आंसर क्लियर करा देता हूं। आंसर क्या है जो आपकी स्क्रीन पर मैंने आपको दिया था, वो आंसर हैं। आइए इनको पहले आंसर क्लियर कर लेते हैं और फिर हम लोग चलते हैं क्विज 11 पर। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन दिया है, बहुर मंदिर किस शैली का उदाहरण है? फिर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, बहुर मंदिर किस शैली का उदाहरण है? अजंता शैली, पल्लव शैली, अपराजिता शैली, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, पहले का सही आंसर है सी, अपराजिता शैली। पहले का सही आंसर है सी सही आंसर है। वो क्या है? अपराजिता। अपराजिता, ध्यान रखिएगा, अपराजिता शैली। चलिए आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है कि संगीत का जादूगर किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो, रहीम सेन, भरत मुनि, हरिप्रसाद चौरसिया। फिर एक बार ध्यान दीजिए, मैंने कहा संगीत का जादूगर किसे कहा जाता है? तो सही दोस्तों इसका आंसर है दूसरे का बी, रहीम सेन। ध्यान दीजिएगा, दूसरे का बी रहीम सेन। फिर ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा संगीत का जादूगर, दूसरे का बी आंसर है रहीम सेन। तीसरा अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम प्रभाववादी कलाकार कौन है? तो यहाँ बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भारत का प्रथम प्रभाववादी कलाकार जो है उसका नाम है बेंद्रे। तो 3 क्वेश्चन नंबर इसका होगा 3 का ए होगा और सही आंसर है इसका बेंद्रे। ठीक। नंबर 4 हमने कहा प्रथम पूछा है, ऐसे तो और इसमें है, मैंने कहा प्रथम कौन इसमें है, तो प्रथम में बेंद्रे। नेक्स्ट, भारत में प्रभाववादी प्रवृत्ति का सर्वप्रथम परिचय किसने दिया था? ग्लैडस्टोन, सोलोमन, फ्रैंकलिन, बेंद्रे, मैकमिलन। तो सही आंसर है ग्लैडस्टोन सोलोमन। चौथे का ए होगा ग्लैडस्टोन सोलोमन, याद कर लीजिएगा, ग्लैडस्टोन सोलोमन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते क्या है। मामल्लपुरम का शोर मंदिर किस शैली में है? मामल्लपुरम का शोर मंदिर किस शैली में? इसका विकल्प मैंने दिया था मामल शैली, राजसिंह शैली, महेंद्रवर्मन शैली, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो है राजसिंह शैली, यानी इसका सही आंसर है राजसिंह, यानी बी। इसका है बी, और बी क्या है? राजसिंह शैली। तो पहले का सी, अपराजिता शैली, दूसरे का बी, रहीम सेन, तीसरे का ए, बेंद्रे, चौथे का एक ग्लैडस्टोन सोलोमन, और पांचवें का भी है राज सिंह। कौन शैली है? राज सिंह शैली। ये मैंने 5 क्वेश्चन दिए थे। आप लोग सोचते हो कि 5 क्वेश्चन क्या दें आंसर। बात ये नहीं है, बात है कि अगर इन 5 क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो अगर हो सकता है अगर इनमें से क्वेश्चन फंस गया तो आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करिए कि सभी लोग इसको देखिए और देखने के बाद इसका आंसर देने का प्रयास करिए। इस क्वेश्चन को मैंने फिर भी बार बार मैं कहता रहूं कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसको ढूंढने का प्रयास करिए। ये मत सोचिए कि हमारे ढूंढने में टाइम वेस्ट होगा। ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं होगा, बल्कि आपको इसके अतिरिक्त कई नई जानकारियां मिलेंगी। तो मैं ऐसे तो आपके पास बहुत सारे प्रश्न होंगे, लेकिन मैं जो क्वेश्चन देता हूँ इसके लिए आप ये अंदर से होते चलो यार कम से कम प्रयास तो करें। एक बार मेरी राय है कि आप लोग सब लोग प्रयास किया करिए। प्रयास करने से आपका भला होगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए मैं अब इसको देख लेता हूँ किन किन लोगों ने सही आंसर दिया इसका। किन लोगों ने इसका सही आंसर देने वाले हैं, आइए इनको चेक करते हैं। सही आंसर देने वाले कौन कौन है इसमें, सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले अरुणा देवी ने इसमें क्या दिया है? पहले का सी सही है, दूसरे का बी सही है, तीसरे का ए सही है, चौथे का इन्होंने सी लगा दिया। चौथे का सी नहीं है अरुणा जी,
चौथे का सी नहीं है, चौथे का आपका आंसर जो है वो है ए, ग्लैडस्टोन सोलोमन। चलिए, ये आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया, लेकिन आपके बाकी क्वेश्चन, पांचवा भी आपका गलत हो गया है। पांचवें में आपने डी लगाया, जबकि सही आंसर इसका राज सिंह बी होना चाहिए। खैर, नेक्स्ट शशिकला ने क्या दिया है, पहले का डी। शशिकला जी, पहले क्वेश्चन आपका गलत हो गया है, पहले का डी, दूसरे का है, तीसरे का है नहीं। आप थोड़ा सा और प्रयास करिए और क्वेश्चन अपनी तरफ से देने की मत करिए। क्वेश्चन को जब तक आपको यथार्थ दिख ना जाए तब आंसर दीजिए, कम से कम आपको या कॉन्फिडेंस हो। इससे ये होता है ना कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा तो ठीक रहेगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपको नुकसान हो जाएगा। खैर, कोई बात नहीं, मेहनत करिए। चलिए नेक्स्ट, जगतपाल ने दिया है पहले का सी, अपराजिता शैली सही है, दूसरे का बी सही है, तीसरे का ए सही है, चौथे का ए सही है और पांचवे का बी। वेरी गुड। किसने सही आंसर दिया इसका? इसका सही उत्तर देने वाले लोग कौन कौन इसमें हैं, आइए मैं बात करता हूं। पर इसका सही उत्तर जो दिया है, इसमें सही उत्तर जगपाल ने दिया है पहले। सही उत्तर देने वाले जिनका नाम है नंबर 1 जगतपाल ने दिया है। इसके बाद गजेंद्र ने क्या दिया है, पहले का डी दिया है, जगतपाल वर्मा, पूरा नाम है जगतपाल वर्मा। दूसरा कौन आता है देखते हैं, पहले का डी गलत हो गया है जगतपाल गजेंद्र जी। फिर मनीषा ने दिया है पहले का बी, गलत, इनका भी हो गया है। गणेश चौरसिया, पहले का सी है, दूसरे का बी है, ठीक है, तीसरे का ए, ठीक है, चौथे का भी ए, पांचवे का बी। वेरी गुड, गणेश चौरसिया, बहुत अच्छे, गणेश चौरसिया की आंसर सही है। इसके बाद इन्होंने आंसर, प्रदीप शर्मा ने पहले का बी, गलत हो गया प्रदीप जी आपका। प्रीति ने पहले का बी, इनका भी गलत हो गया है। विजय वर्मा ने पहले का सी सही दिया है, प्राजिता। दूसरे का बी, रहीम सेन सही है। तीसरे का यामिनी राय लगा दिया विजय वर्मा, ग्लैडस्टोन और राज सिंह। आपका केवल तीसरा क्वेश्चन आपका गलत हो गया है, कोई बात नहीं, और मेहनत करें, आपके 4 क्वेश्चन सही हैं। खैर, चलिए, आशुतोष शर्मा ने दिया है, नहीं दिया इन्होंने। वर्षा पांडे ने दिया है पहले का डी, गलत हो गया वर्षा जी, पहले का डी नहीं, पहले का सी है। चलिए, सुनील कुमार ने क्या दिया है, पहले का सी, दूसरे का बी, तीसरे का ए, चौथे का ए, पांचवे का बी। वेरी गुड सुनील कुमार, तीसरे नंबर पर सुनील जी हैं, सुनील कुमार। चलिए, चौथे में कौन आता है देखते हैं। राजेंद्र कुमार ने पहले का सी दिया है, ठीक है, दूसरे का बी है, सही है, चौथे का ए सही है, लेकिन पांचवे में बी आपने गलती कर दी है। पांचवे में आपका बी आंसर होगा, इसलिए आपका 4 सही है, लेकिन 1 आपका गलत हो गया। तो इसमें सही देने वाले केवल 3 लोग हैं, सही उत्तर देने वाले केवल 3 लोग हैं, लेकिन सबसे पहले उत्तर जिसने दिया उसका नाम है सुनील कुमार। सुनील कुमार, बहुत बहुत आपको जो है बधाई, और आपने मेहनत किया और आपने सही आंसर दिया है, और इसी तरह से मेहनत करें। चलिए, दूसरा है गणेश चौरसिया, दूसरे सही आंसर देने वाले हैं। सेकंड नंबर पे कौन है, गणेश चौरसिया, और थर्ड नंबर पे हैं जगतपाल। ये वो रैंकिंग है, हम ये नहीं दे रहे हैं कि ये आप सभी बराबर है एक तरह से, लेकिन जो जल्दी प्रयास जिन्होंने किया है वो जल्दी प्रयास करने वाले सुनील कुमार है, उसके बाद ये और फिर ये। तो जल्दी प्रयास करिए, प्रयास करने का मतलब है कि आप इसमें आप थोड़ा से मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको जो क्वेश्चन दिए हैं, इन क्वेश्चनों को हमेशा रिवीजन करते रहें, पिछले भूल जाएंगे, वो सारे यूट्यूब पे पढ़े रहेंगे। आप जब भी मौका मिले, खाली समय बैठे तो उनको क्वेश्चन को पढ़ते रहें, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते रहें। एक बात ध्यान रखिएगा, पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा, फिर अगले में पढ़िएगा, फिर अगले में, इस तरह से जब जाएंगे तो आपको पीछे से 1 नंबर से पढ़ेंगे तो आपको हर अगले उसमें आपको पिछले वाले का आंसर मिल जाएगा। खैर, तो ये आपको मैंने दिया। अब आइए हम लोग बात करते हैं, कि जो क्विज 11 के जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर क्या है, आइए देखते हैं। वो इस तरह से हैं दोस्तों, ये स्क्रीन आपके मोबाइल के स्क्रीन पर ये 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन 5 क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से देखें, समझें और तब इसका आंसर दें। तो एक बार मैं इन क्वेश्चनों को रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन क्या है, नव नृत्य कला, मैंने क्या कहा, नव नृत्य कला आंदोलन का नायक कौन था?
नव नृत्य कला आंदोलन का नायक कौन था? अवनींद्र, गगनेंद्र, हलदार, बेंद्रे। जिराफ समूह, मैंने क्या कहा? जिराफ समूह चित्र किस स्थान से प्राप्त हुआ है? मानिकपुर, सिंघनपुर, आदमगढ़, इनमें से कोई नहीं। अगला मैंने दिया है नर्तकी आम्रपाली। क्या दिया है मैं? नर्तकी आम्रपाली का चित्र किसने बनाया था? अमृता शेरगिल ने, प्रमोद कुमार चटर्जी ने, कृष खन्ना ने, या गौतम सिंह ने। फिर अगला क्वेश्चन है चौथे नंबर, मजाकिया नामक मूर्ति। ध्यान दीजिएगा, मजाकिया नामक मूर्ति किस कलाकार की है? विंची, ब्राक, माइकलएंजेलो, पिकासो। फिर पांचवा क्वेश्चन दिया है कि किस वाद में ऐंठनदार, मैंने क्या दिया है? ऐंठनदार रेखाओं का प्रयोग किया जाता है? घनवाद, प्रभाववाद, अभिव्यंजनावाद, दादावाद। तो दोस्तों मैंने ये आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं। इन 5 क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझें, पढ़ें और तब उसका आंसर दें। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हैं कि आपके एग्जाम में आने की संभावना है। दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरह से समझ करके, पढ़ करके, ना आप जानकारी हो तो ढूंढ करके इसका आंसर दें। और मुझे उम्मीद है कि कुछ लोग तो लगातार आंसर दे वो क्वेश्चन डाल रहे हैं, मतलब आंसर दे रहे हैं। आप लोग भी, जो नए लोग हैं वो लोग भी इसका आंसर दें, और जो नए लोग बिल्कुल जुड़ रहे हैं वो इसका सब्सक्राइब जरूर करें। इससे रहेगा कि आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जो घंटी होती है उसको ज़रूर बजाएं, यानी उसको ज़रूर क्लिक करें। इससे क्या होगा कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और जल्दी ही अभी हमारा ऑनलाइन क्लास हमारी चल रही है। जिनको लोगों वेस्टर्न पढ़ा रहा हूँ, जिनको अगर ऑनलाइन मेरी क्लास करनी है, अगर वो वेस्टर्न और टेक्निकल खाली करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अभी मैंने वेस्टर्न स्टार्ट किया है, इसके बाद मैं टेक्निकल पढ़ाऊँगा। और जैसे कि आज की न्यूज़पेपर में मैंने ये देखा है कि अगस्त सितंबर में एग्ज़ाम होने की संभावना है। मुझे लगता है कि अगर जब लॉकडाउन हटेगा, या हटक तो गई है, जब कोचिंग खुलने की संभावना आएगी तब तो उम्मीद है कि तब तक शायद एग्ज़ाम करा भी लिया जाएगा। तो जो लोग जो लोग इस भरोसे बैठे हुए हैं कि जब खुल जाएंगे और हम फिर तैयारी करेंगे, नहीं, आप अभी से जुड़ जाएं, अभी से मेहनत करें। और अगर आप मुझसे वेस्टर्न पढ़ना चाहते हैं तो तुरंत मोबाइल उठाएं और मुझे कॉल करें, और उसके लिए थोड़ा सा मैंने शुल्क रखा है, उस में जुड़ जाएं। ये मत सोचें कि अरे मान लो जो कुछ पैसा लिया जा रहा है तो भाई वो तो मेहनत है, और प्लस मेहनत के साथ साथ जो ऐप चल रहा है उसको भी जाता है। तो ये मत सोचें, बस ये सोचें कि इस बार मुझे निकलना है। अगर 1 साल अगर आप कहीं रुक करके अदर जगह तैयारी करते हैं तो एक तो फ्रस्ट्रेशन पैदा होगा, फिर अगली बार पता नहीं, हो सकता टेट लग जाए। अगर बाइक में कहीं टेट लग गया तो फिर बहुत आप जो बेचारे कहेंगे कि जो लोग बेचारे जो प्रावधिक किए वो सब बेकार हो जाएंगे। तो इसलिए मैं कहूँगा कि इस चांस को बिल्कुल मत छोड़ें और मेरे साथ जुड़ें। जुड़ने के बाद फिर मैं टेस्ट सीरीज चालू करूँगा। अभी टेस्ट सीरीज चल रही है मेरी। अभी जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो चैप्टर वाइज करा रहे हैं। 25 रुपये एक बुकलेट का रखा हूँ, उसमें PDF देता हूँ, PDF पहले उपलब्ध करा देता हूँ, उसको सॉल्व कर लीजिए। और फिर सैटरडे संडे को मैं उसको टेस्ट करा देता हूँ, वो क्वेश्चन सहित व्याख्या करा देते हैं ऑनलाइन। और 25 रुपये रखा है, इसमें से आप मतलब 10 या 12-15 बुकलेट का एक इकट्ठा पेमेंट करा देते हैं, और हर सैटरडे संडे होता है। इसके साथ साथ जैसे ही चैप्टर हमारा ये कंप्लीट होगा, जैसे ही हमारा ये चैप्टर वाला मामला कंप्लीट होगा, या तब तक आपका इधर ये भी कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद में फिर पूरी जैसे TGT PGT में क्वेश्चन आते हैं 125, उस तरह से टेस्ट सीरीज चलाएंगे। और उसमें उम्मीद है कि लगभग 30 टेस्ट सीरीज तो मेरे पास अभी उपलब्ध है, और आगे भी हो सकती हैं। अगर इतनी मेहनत कर सकते और इतनी व्याख्या करा देंगे तो मुझे उम्मीद है इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। तो हर तरह के क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसीलिए हर तरह के, जैसे स्थापत्य कला पे भी दे रहा हूँ, मूर्ति कला भी डाल रहा हूँ, वेस्टर्न के भी दे रहा हूँ, सभी तरह के डाल रहा हूँ। तो ये तो एक तरीके से मैं आप लोग के लिए ये एक इस तरह से दे रहा हूँ कि आप लोग का इसमें कल्याण होता रहे। लेकिन कल्याण तभी होगा जब आप सिलेबस पूरा टच किए होंगे। सिलेबस पूरा टच नहीं होगा तो आप सिलेक्शन नहीं पा सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। सिलेबस आप चाहे खुद पढ़ के सिलेबस पूरा किया हो, यानी जो आपने खुद भले चाहे पढ़ा हो, चाहे किसी सर के माध्यम से पढ़ा हो, लेकिन सिलेबस आपको पूरा होना चाहिए। जब तक सिलेबस जो जैसे पेपर आता है उस तरह का सिलेबस अगर आप पूरा, वो मैंने सिलेबस लोगों उपलब्ध भी कराया है
किसी पास अगर वो सिलेबस नहीं तो मुझसे ले सकता है। तो थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन आज जैसे कि न्यूज़पेपर में आया है उसलिए आप बिल्कुल कमर कस लें और मान चले मैक्सिमम टाइम सितंबर लास्ट, तो सितंबर लास्ट में इसका एग्ज़ाम करा लेंगे। अभी भी आपके पास जून जुलाई अगस्त, पूरा अभी जून जुलाई अगस्त सितंबर 3 से 4 महीना है, लेकिन कोचिंग तो मुझे नहीं लगता है कि ऑफलाइन खुलेगी। इसलिए बेहतर है कि ऑनलाइन का ही सहारा लें, और जब खुलेगी तो शायद बहुत कम समय होगा, उसमें कवर भी हम नहीं करा सकते हैं, क्योंकि घोल की पिलाया नहीं जा सकता है, धीरे धीरे ही आपको समझाया जा सकता है। फिलहाल अब आपकी मर्जी है। फिलहाल तब तक कि इसके लिए अगला आपको अगले 2 दिन बाद यानी आपको इसका आंसर मिलेगा, और जल्दी आप लोग इसका आंसर भेजें। जय हिंद, धन्यवाद।